हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अपना टीचर अजय कुमार। आज हम लोग बोर्ड्स स्कोर बूस्टर जो सीरीज हमारी चल रही है, उसी स्कोर बूस्टर सीरीज के अंतर्गत तीसरे चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं। इसका नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बहुत फटाफट से रिवाइज करना शुरू करेंगे। एल्डिहाइड जो है वो उसमें एक कार्बोनिल ग्रुप होता है जो दो और हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होता है और एक कार्बन एटम उसमें लगा होता है, और एक एल्काइल ग्रुप का जो है वो कार्बन एटम होता है। वो एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और इधर R। तो ये जो CHO ग्रुप है यही क्या है, एल्डिहाइड है। यही क्या है, एल्डिहाइड है। कीटोन भी बिल्कुल इसी तरह होता है, लेकिन वहां पर इस वाले H की जगह भी क्या होता है, R होता है। तो RRC इस तरीके से होता है। The IUPAC name of the open chain aliphatic aldehyde and ketone are derived from the names of the corresponding alkanes by replacing the ending E with al and on। लास्ट में हम लोग E को हटा देंगे, एल्केन के E को हटा देंगे अल या फिर ओन से। अल किस में, एल्डिहाइड में, ओन किस में, कीटोन में। This carbon of carbonyl group is sp2 hybridized and bond angle is 120 डिग्री। जो इस कार्बोनिल से, ये जो C डबल बॉन्ड O का जो ग्रुप है इसको कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। इसका कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है। अगर एल्डिहाइड के प्रिपरेशन की बात करें तो अल्कोहल से बनाया जा सकता है। अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करेंगे किसी भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में, मतलब K2Cr2O7 और H2SO4 के प्रेजेंस में करेंगे, हमको एल्डिहाइड और वाटर रिलीज होता दिखाई देगा। इसी तरीके से अल्कोहल का अगर कॉपर की प्रेजेंस में डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन करेंगे तो भी हमको एल्डिहाइड और हाइड्रोजन लिबरेट होते दिखाई देगी। अगर कोई एल्कीन है सपोज, ठीक है, एल्कीन है, उसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो भी हमको प्रोसेस यही दिखाई देगी और एल्डिहाइड और जिंक ऑक्साइड हमको बनता हुआ मिलेगा। 2 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। सो ओजोनोलिसिस आप जिसको आता होगा उसको पता होगा कि ये 2 स्टेप में किस तरीके से होती है। एल्कीन का एक और तरीका है क्या, हाइड्रेशन करने का तरीका है। हाइड्रेशन करने से भी हमको एल्डिहाइड मिल जाता है। इसके बाद बेंजीन के ऊपर COCl लगाया हुआ है, ठीक है। रोजेनमुंड रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना है अपने को, ठीक है। हम टिक भी कर दे रहे हैं इंपॉर्टेंट के लिए इसको, इंपॉर्टेंट बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, नेम रिएक्शन है, रोजेनमुंड रिएक्शन, ठीक है। इसका बाद ईस्टर से भी एल्डिहाइड बनाया जा सकता है डाइबल H की प्रेजेंस में। बहुत बार A और B के प्रेजेंस में पूछा जाता है कि A और B बन रहा है लेकिन डाइबल H की प्रेजेंस में बन रहा है, बताओ क्या बनेगा। तो A या B में से कोई एक चीज दी रहती है, दूसरी चीज पूछती है। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके का रिएक्शन है ये। इसके बाद टॉलिन है, टॉलिन से फिनाइल CH2 मिल जाता है हमको। इसको हम लोग इटार्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। पढ़ते वक्त हम लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। इसके बाद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन है ये, इसमें भी एल्डिहाइड मिलता है। ये सब, ये वाले जो इसके बाद वाले ये जितने हैं ये हमको एरोमेटिक एल्डिहाइड के प्रेजेंस में एल्डिहाइड की तरह हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलता है। इसके बाद कीटोन्स की अगर प्रिपरेशन की हम लोग बात कर लें थोड़ा सा, तो बहुत सिंपल है, सेम प्रोसेसेस हैं। ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, कैडमियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है। और एरोमेटिक अगर चाहिए तो उसके लिए फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। इसी तरीके से एल्काइलेशन रिएक्शन भी होती है, डिहाइड्रोजनेशन है, और ईथर की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में करेंगे तो भी हो जाएगा। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, तो जो लोअर मेंबर्स होते हैं एल्डिहाइड्स के और कीटोन्स के, यानी अप टू कार्बन 10 C1 से C10 के बीच के, ठीक है, वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, वोल्टाइल होते हैं, वोल्टाइल लिक्विड होते हैं और फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं। जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, सॉरी, जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो एक गैस होता है, किस टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे। ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, गैसियस फॉर्मेट में होता है। जो C11 ऑनवर्ड्स होते हैं, C11 ऑनवर्ड्स, ये इसकी कैसी ओडोर होती है, फ्रूट लाइक स्मेल होती है इसकी, ठीक है। कैसी होती है, फ्रूट लाइक स्मेल होती है। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स बट लोअर देन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मासेस। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन्स का नॉर्मल एल्केन जो इसका अगर हम लोग इस तरीके से रखें कंपेरेबल मासेस में, तो एल्डिहाइड्स
एंड कीटोन्स का सबसे ज्यादा, उसके बाद ईथर्स का, सॉरी उसके बाद हाइड्रोकार्बन बीच में रहते हैं ये, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन, और इसके ऊपर क्या, ईथर्स। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा ईथर्स के बारे में। इसके बाद ऑल कार्बोक्सिल ग्रुप आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉलिड्स। जितने भी कार्बोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब जिसमें कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंस होता है, ये वाला ग्रुप जितने होते हैं ये सब सॉल्युबल होते हैं किसमें, पानी में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केमिकल रिएक्शंस देख लें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, तो बहुत सिंपल सी रिएक्शंस हैं। HCN के साथ OH के साथ करेंगे तो भी हमको दिख रहा है क्या बन रहा है ये, ठीक है। उसके बाद ये देखिए एल्डिहाइड और कीटोन्स हम लोग एक साथ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही कौन से ग्रुप लगे हैं, कार्बोनिल ग्रुप लगे हैं, है ना, दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप लगा है। एल्डिहाइड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एक तरफ H एक तरफ R लगा है। अगर कीटोन की बात कर रहे हैं हम लोग तो दोनों तरफ ही R और R डैश लगा हुआ है, बस इतना ही अंतर है। दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन, तो इतना ही अंतर, इसीलिए एक साथ इनकी रिएक्शंस को रख दिया गया है। क्या क्या रिएक्शंस हैं इनकी, तो ROH अल्कोहल और HCl की प्रेजेंस में करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। डाई अल्कोहल की प्रेजेंस में करेंगे ओजोनोलिसिस वाला प्रोसेस है, ये भी हो जाएगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके बाद NH2 NHCO NH2 की प्रेजेंस में करेंगे। इसके बाद ये सारी नेम रिएक्शन है, बहुत ध्यान से याद रखना, वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से हो जाएगा। ये टॉलेंस टेस्ट है, बहुत बार पूछा जाता है। ये फेलिंग्स टेस्ट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। हेलोफॉर्म टेस्ट उतनी बार नहीं पूछा जाता है जितना टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको याद रखना है अपने को। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल भी याद रखना है अच्छे से, ठीक है, और क्रॉस एल्डोल भी अच्छे से पढ़ना है। एल्डोल भी अच्छे से पढ़ना है और क्रॉस एल्डोल भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर हमको बहुत विशेष ध्यान देना है, बहुत कायदे से पढ़ना है, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। इसके बाद कैनिजारो रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के रखना है। कंसंट्रेटेड KOH के साथ में क्या हो रहा है, अल्कोहल और पोटेशियम फॉर्मेट बन रहा है। और मेटा, ये तो ठीक है, ये भी एक रिएक्शन है HNO3H2SO4 वाली, ये तो आप लोग कर लोगे। लेकिन जो नेम रिएक्शन हमको याद रखनी है वो कौन कौन सी याद रखनी है, स्पेशली अगर बात करें तो क्लेमेंसन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, वोल्फ क्रिश्नर, ठीक है, इसके बाद कैनिजारो, और इसके बाद टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। इसके बाद मेथनॉल की अगर हम लोग बात करेंगे, मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड आर हाईली यूजफुल इन इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडस्ट्रियल लेवल पर। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, मेथनॉल इंपॉर्टेंट होता है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, है ना। ये सारे नाम अपने को बहुत अच्छे से याद रखने हैं, अपने को पेपर में इसको देखने को मिल सकता है, इवन कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी हमको देखने को मिलेगा, तो इसलिए हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। नीट और जेई वाले बच्चे, अगर आप लोगों में से जो भी स्कोर बूस्टर वाले बच्चे हैं, अगर वो जेई और नीट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारे कंपाउंड्स आपको मुजबानी याद होने चाहिए। इसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस हैं, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो ये सारी आप लोग एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछिए। आई थिंक इतना ही रिवीजन था, हाँ इतना ही है रिवीजन, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछते जाएं। जैसा कुछ भी होगा, हमारा एक नया बैच अभी नीट 2026
और जेई 2026 के लिए नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 24 फरवरी से। सर अभी तो पेपर ही नहीं हुआ है, कौन से बच्चों का स्टार्ट होने जा रहा है? ये स्टार्ट होने जा रहा है 11th to 12th मूविंग स्टूडेंट्स का। किसका स्टार्ट होगा? ये 11th to 12th मूविंग स्टूडेंट्स का स्टार्ट होने जा रहा है बैच ये, ठीक है। तो आप लोग एनरोल करिए, इसमें एनरोल करिए और आगे की प्रिपरेशन शुरू करिए, ठीक है। कोई डाउट आने पर आप लोग डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। किन नंबरों पर? हमारा ऑफिस का जो नंबर है 0512 318 2167, इस पे कॉल कर सकते हैं। या फिर आप लोग कॉल कर सकते हैं किस पर? 8483966943 पर, ठीक है। जैसा कुछ भी हो आप लोग डेफिनेटली बताएं। कोई डाउट हो डेफिनेटली पूछें, हमारी टीम आपके साथ पूरी तरीके से लगी हुई है। तब तक मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू।